जैसे x प्लस वन बाय एक्स ग्रेटर देन टू होता है ना, ऐसे यूं समझ लो, इसको लिख सकते हैं अपन 2/3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बाय 8, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक तरह से वो x प्लस वन बाय एक्स हो गया अपने पास। वन बाय एक्स तो नहीं बोलेंगे इसको यहाँ पे, एक तरह से यूं समझ लो आप इसको 3 बाय, मतलब यदि मैं इसको x बोलूंगा, ठीक है, या इसको मैं एक काम करता हूं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूं, ऐसा। तो ये समझ लो एक तरह से कि इसको यदि मैं x बोल रहा हूं, इसको x बोल रहा हूं, तो ये हो गया 1/4x। ठीक है, बोनस मिलना चाहिए इतना, हमें कहां आता है, इसको x मिलना है तो इसको 1/4x आ गया। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 1/4x हो गया। ठीक है, तो अब x प्लस 1/4x यदि लगाएंगे, x प्लस 1/4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इंटू 1/4x टू दी पावर 1/2, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2, x प्लस 1/4x बाय 2। ये एमजीएम लगाना पड़ेगा, वो है इसमें लगेगा तो एमजीएम। एमजीएम लगाना पड़ेगा इसमें यार। ये होता है ना, जैसे एमजीएम बताया कि नहीं आपको, शायद एक आध क्वेश्चन में लगाया था अपन ने, एमजीएम बताया था कि नहीं, एमजीएम बताया कि नहीं, थोड़ा सा बताया था ना, थोड़ा सा बताया ना, हाँ बस तो फिर तो हो जाएगा यार यदि बताया तो। क्या बताया था याद है, ये ऐसा बताया होगा ना, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an। मेरे ख्याल से करा है अपन ने यार, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी में बताया था शायद। हाँ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a1 a2 अप टू an होल पावर 1/। ठीक है, इंट्रोडक्शन, हाँ बस वो इंट्रोडक्शन की जरूरत है, ये वाली चीज कि ये अर्थमेटिक मीन है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ये वाला बताया था कि नहीं, ये वाला, दिस इज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक, हाँ बस बस बस। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, तो बस एक तरह से सीधा सीधा ये हो गया, यहां पे सीधे एमजीएम लगा दो। हाँ वो दिक्कत तो है यार थोड़ी सी, मतलब एमजीएम उसमें यही करा उन्होंने करने में, तो मतलब सीधे सीधे वो एक तरह से देखा जाए ना तो ऐसे लगा दो आप इसको, ये 2/3 कॉट स्क्वायर थीटा और 3/tan स्क्वायर थीटा का यदि मैं एमजीएम लूंगा, तो 2/3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3/8 tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 2/3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 3/8 tan स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/2। a1 प्लस a2 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू a1 प्लस a2 बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4, तो दैट इज 1/2। ठीक है, तो 1/2 आ गया, 2 को उधर ले जाएंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे अपन, वैसे ये आज पढ़ना है अपने को, आज पढ़ना है 3/8 tan स्क्वायर थीटा, तो इनटू 2 ले जाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एपी में है, नहीं नहीं एपी की बात ही नहीं है, एएमजीएम जब अपन लगाते हैं, एएमजीएम जब लगाते हैं तो उसमें नंबर्स का एपी में होना जरूरी नहीं है। ठीक है, एपी में होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी नंबर्स पे अपन लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं है ही नहीं ना वो, इसमें त्रिपाठी कहाँ है, इसमें दिखा भी नहीं रहा। ये किसी भी एन नंबर के, हाँ किसी भी एन नंबर के लिए कर सकते हैं, ये किसी भी एन नंबर के लिए भी अपन कर सकते हैं, वो आज बताएंगे भी सही। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ये तो कभी ये बोनस होगा तो बोनस करा देंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस तो है ये। ठीक है,
है, करा रखा है कॉपी में, करा रखा है तो होना चाहिए यार फिर तो। मतलब मुझे भी ये याद है कि एएमजीएम वाला कंसेप्ट तो कराया है, एएमजीएम वाला कंसेप्ट तो कराया है, करा रखा है तो देखते हैं फिर। ठीक है, करा रखा है तो फिर आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते क्योंकि। ठीक है, चलो और कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, चलो 7th वाला देखते हैं। If the quadratic equation both roots are greater than, क्वेश्चन नंबर 7 है 4x स्क्वायर माइनस 2a प्लस सी माइनस एक्स प्लस ac माइनस b इक्वल्स टू 0, a greater than b greater than c. If the quadratic equation both roots are greater than a, both roots are less than c, both roots lie between c by 2 and a by 2, exactly one of the roots lie between c by 2 and b by 2. ठीक है, और वो कंडीशन दे रखी है a greater than b greater than c दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और कुछ इसमें फैक्टर्स हो पाएंगे क्या, 4x स्क्वायर माइनस 2a प्लस सी, है ना, कितने टर्म आ रही है, 3 3 6 टर्म्स आ रही है ना, इसके शायद से फैक्टर्स हो पाएंगे क्या, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ax कॉमन लेंगे तो x माइनस सी आएगा और माइनस एक्स माइनस सी कॉमन आएगा। चलो एक बार देखते हैं इसके भी फैक्टर्स हो रहे हैं क्या कुछ, माइनस 2ax माइनस 2cx प्लस 2x प्लस ac माइनस b इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है ना, यहां के बाद यदि मेरे पास कुछ इसमें फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, और a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c दिया हुआ है ना, b बाई 2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर सकते हैं, यदि अपन इन दोनों के पेयर बनाए, एक पेयर ये बनाए और एक पेयर ये बनाए, तो यहां से मैं 2x कॉमन ले लूं, 2x कॉमन ले लूं तो 2x माइनस a यहां से आएगा, और इन दोनों में से माइनस 2c कॉमन ले लें तो x, इन दोनों में से c कॉमन ले लें तो 2x माइनस a यहां पे आ जाएगा और प्लस 2x माइनस b यहां पे आ जाएगा इक्वल्स टू 0। मतलब ये ऐसा हो गया, देखो 2x माइनस c, 2x माइनस a, ठीक है, प्लस 2x माइनस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपने को ऑप्शन में इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन, बोथ रूट्स आर लेस देन, बोथ रूट्स लाई बिटवीन c बाय 2 एंड a बाय 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अब इस क्वेश्चन को करने का, देखो एक तरीका तो ये है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है कि आप क्या कर सकते हो कि या तो अपन सारे ऑप्शंस को अलग अलग चेक करें, है ना, सारे ऑप्शंस को अलग अलग चेक करें, ठीक है, और या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मुझे एक चीज दिखी कि ये फैक्टर होने से अपने को क्या एडवांटेज मिलेगा, आप समझ रहे हैं, ये फैक्टर मैंने क्यों करे, इसको fx लिया, यहां से 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन, 4x माइनस सी बाय 2, x माइनस ए बाय 2 प्लस 2 x माइनस बी बाय 2। ठीक है, नो अब यदि मैं f ऑफ a बाय 2 निकालूंगा, f ऑफ a बाय 2, तो f ऑफ a बाय 2 निकालेंगे तो ये 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ जाएगा f ऑफ a बाय 2, तो मेरे पास आ रहा है 2 a बाय 2 माइनस b बाय 2, मतलब a माइनस b, एंड a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, a ग्रेटर देन b दिया हुआ है। ठीक है, 2x कॉमन निकलेगा, 2x ही तो निकाला ना कॉमन,
इन दोनों में से तो सी ही निकलेगा ना, इन दोनों में से 2x नहीं, इन दोनों में से 2x ही तो निकाला कॉमन। ठीक है, तो यहां पर है और a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो a ग्रेटर देन b दिया हुआ है तो a माइनस b कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, a माइनस b पॉजिटिव हो गया। और f ऑफ c बाय 2 यदि मैं रखूं f ऑफ c बाय 2, तो f ऑफ c बाय 2 का भी ये जीरो हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ c बाय 2 माइनस b बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, c माइनस b आ रहा है, और c माइनस b करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, c माइनस b करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, means f of a by 2 into f of c by 2 is less than 0, f of a by 2 f of c by 2 less than 0। ठीक है, और a greater than b greater than c दिया हुआ है, और आपको यदि एक रूल याद है वाली कंडीशन किसमें लगी थी, हाँ, f of k1 into f of k2 less than 0, तो क्या बोलते हैं, f of k1 f of k2 less than 0 आ जाए तो exactly one root lie between k1 and k2, exactly one root lie between k1 and k2, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि exactly one root lie between a by 2 and c by 2, डी वाला ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा इसमें तो कुछ नहीं कर सकते, ये वाले क्वेश्चंस तो देखो, ये सब चीजें ना, अब ये जो चीजें हैं, मतलब अब आप ये मत सोचो यार ये चीज पहली बार में अपने को आ जाएगी, ये चीज जितने क्वेश्चंस करते जाओगे आप, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, क्वेश्चंस में सामने आती है चीज, जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हर चीज ऐसी नहीं हो सकती कि आप बोलो कि ये मैं पहले करके जाऊं और फिर एग्जाम में मेरे से पूछे, कुछ चीजें तो आपको खुद की तरफ से करनी पड़ेगी। देखो ये तो मतलब अब आप बता दो ना, मतलब सॉल्यूशन में कोई ऐसी चीज है क्या, अब ये दिमाग, यही तो मैथमेटिक्स है, यही तो मैथमेटिक्स है ना, कि भाई ये लिखा हुआ इसको ऐसा लिखना, यही तो मैथमेटिक्स है एक तरह से। ठीक है, 2 + 3 = 5 करना मैथमेटिक्स नहीं होती। ठीक है भाई, जो चीज ऐसा नहीं, क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो चीज आप पहले से करके जाए एग्जैक्टली वही चीज पूछी जाए, कंडीशन आपको पता है, कंडीशन लेकिन आपको बनानी पड़ेगी, कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी, और इसीलिए बार बार बोलते हैं क्वेश्चंस करो क्वेश्चंस करो, तो क्वेश्चन करने से क्या होता है कि मान लो 10 चीजें हैं तो 10 में से 8 चीजें मुझे समझ में आती है, अच्छा 8 चीजें ऐसी है, एक दो चीज आपको नहीं मिलेगी उसमें, क्या एक दो चीज आपको नहीं मिलेगी। कृष्ण विपुल पाटिल लास्ट रैंक 20 फर्स्ट टाइम सीन नेम, कृष्णा विपुल पाटिल का मैं देख लूंगा, देखें नाम नहीं है क्या, ठीक है, ऐसा ही आईआईटी में आया था, अरे आईआईटी में तो बहुत मतलब ऐसे रीअरेंज करके बहुत क्वेश्चन देते हैं ऐसे, है ना। अच्छा अब आप सोचोगे, देखो एक छोटा सा पॉइंट में बताता हूं आपको, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन या ऑप्शन या कंडीशन में इस चीज की हिंट रहती है कि यार अपने को यूज क्या करना है ना, अपने को यूज क्या करना है। जैसे अब आप इस क्वेश्चन में देखो, मतलब आप सारे ऑप्शंस सब कुछ देखो, आप देखो इसमें ऑप्शंस में उसने पहले ऑप्शन में ए की बात करी, दूसरे ऑप्शन में सी की बात करी, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में c/2 a/2 की बात करी, तो कहीं ना कहीं c/2 a/2 का यूज होने की पॉसिबिलिटी थी, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c दिया हुआ था। ठीक है, तो अब वो दोनों चीजें, और बहुत सी बार अपने को चीजें करके देखनी पड़ती है, मान लो मैंने करके देखा नहीं होता तो फिर मैं और किसी कंडीशन को यूज करता, डी निकालता और कुछ वैल्यू निकालता, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मैंने करा वो एक बार में हो जाएगा, ठीक है ना, कभी कभी आपको करना ही पड़ता है उस वाली चीज में। ठीक है, फोर्थ और 5 भी कर दीजिए, फोर्थ और 5 में क्या है, या सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, मैं देख लेता हूं कुछ अलग करने का होगा तो, है ना। फोर्थ और 5th वाला है, फोर्थ टाइप का तो अपन ने क्लास में किया हुआ है यार, फोर्थ टाइप का तो क्लास में किया हुआ है, कॉस स्क्वायर को सीधे सीधे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करके वो तो हो जाएगा यार, कॉस स्क्वायर। फिफ्थ वाला एक बार अपन भले कर लेते हैं, है ना, फिफ्थ वाला मैं बता देता हूं, फोर्थ टाइप का तो वो कंडीशनल आइडेंटिटी वाला है यार, वो तो अपन ने कराई है क्लास में। फिफ्थ को देख लेते हैं एक बार अपन, फिफ्थ वाला आप बोल रहे हो तो फिफ्थ क्वेश्चन में है कि log 2 टू द बेस b इज इक्वल टू a दिया हुआ है, और log 5 टू द बेस b इज इक्वल टू c दिया हुआ है। ठीक है, where b is greater than 0 with b is not equals to 1,
देन लॉग 500 ऑफ बी की वैल्यू आपको बतानी है, किसके टर्म्स में, ए और सी के टर्म्स में बतानी है। ऑप्शन उसने दिए हुए हैं कि 3a प्लस, ऑप्शन उसने दिए हुए हैं 3a प्लस 3c 10ac a स्क्वायर प्लस c क्यूब एंड 2a प्लस 3c। मतलब एक तरह से इसको ए और सी में कन्वर्ट करना है, देखा जाए तो इसको ए और सी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं इसको ए और सी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। बी की वैल्यू, ठीक है, यहां से अपन लेंगे तो a टू दी पावर b टू दी पावर, b इधर जाएगा तो b टू दी पावर a इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, और मतलब अपने अब अच्छा सीधा सीधा 500 बनाना ना, अरे यार ये तो ऐसे हो जाएगा, 500 बनाना तो इसको 2 और 5 में कन्वर्ट कर लो, अरे इतना कुछ करना ही नहीं है। लॉग बी है ना, 2 और 5 के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 500 को, सीधा सीधा 500 को 2 और 5 के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जितनी बार 2 आएगा उसकी वैल्यू ए के टर्म्स में लिख सकता है, और जितनी बार 5 आएगा उसको सी के टर्म्स में लिखते हैं। 250, 2 को लिखा 125। ठीक है, अब 5 में लिख लेते हैं 5, 25, 5, 5, तो 2 स्क्वायर है तो बहुत इजी हो गया। 500 को लिख दिया अपन ने 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, तो ये हो गया 5 2 स्क्वायर प्लस लॉग 5। ठीक है, 5 बी, बी है ना, सॉरी बी 5 क्यूब, बस 2 इधर ले जाओ तो ये हो गया 2a प्लस 3। अरे तो बहुत इजी है यार, डायरेक्ट ही हो रहा है, तो हो जाना चाहिए, तो नहीं, इजी क्वेश्चन है यार। हेलो, विनय सर, प्रफुल्ल बोल रहा हूँ। हाँ प्रफुल्ल जी। सर कुछ स्टूडेंट हैं जो मतलब विदाउट फॉर्म नंबर आए, मैं उनके नाम अनाउंस कर दूं क्या? उनको सुनाएगा ना? हाँ बोल दो, मैं उनके नाम बोल देता हूँ। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बिना फॉर्म नंबर के हैं, तो प्रफुल्ल सर उनका नाम ले रहे हैं, तो एक बार आप लोग सुन लेना बेटा, ठीक है। प्रियांशु शर्मा, श्रेयस गुप्ता, सुमित सिंह और यशवर्धन। सुमित सिंह पता नहीं इस बैच का है भी कि नहीं, एक बार फिर बोलना प्रफुल्ल जी। गर्व सिंह चौहान, गौरव सिंह तो इसी बैच का, गौरव सिंह फॉर्म नंबर डालो। श्रेयस गुप्ता श्रेयस गुप्ता भी, हाँ श्रेयस फॉर्म नंबर, और सुमित सिंह है, और एक यशवर्धन। हाँ यशवर्धन ने तो बोल दिया चेंज कर रहा है। सुमित सिंह इसी बैच में है क्या? सुमित सिंह का मेरे को नाम नहीं दिख रहा है क्या इसमें? हाँ सर, नाम तो लिस्ट में तो आ रहा है। अच्छा ठीक है, सुमित सिंह यदि आप हो तो फॉर्म नंबर डाल देना बेटा, नहीं तो वो आउट कर देंगे फिर। हाँ सर, इनको स्ट्रिक्टली बोल दीजिए, नहीं तो आप इनको रिमूव करना पड़ेगा, फिर ये प्रॉब्लम आएगी इनको। भैया सारे बच्चे सुन लीजिए, क्योंकि अब वो वहां से कंट्रोल करेंगे तो मैं इन आउट में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपको फॉर्म नंबर से ही एंटर करना है। ठीक है ना प्रफुल्ल जी, आप भले, अब मैं बोल दिया बच्चों को 2-3 बार, है ना, तो आप भले अपनी तरफ से कर दीजिएगा उनको ठीक है सर। पर्सनल मैसेज, भले उसमें यदि आप मैसेज कर पा रहे हो तो एक बार मैसेज करके उनको आउट कर दीजिएगा फिर आप। नहीं सर, नहीं हो पा रहा अभी, वो होस्ट बनने पे होता है को होस्ट। अच्छा, तो ऐसे ही आपको बोल दूंगा मैं तो। ना, मैं आपको कोहोस्ट बना दूंगा, तो आप फिर कंट्रोल कर लेना उसको। ठीक है सर, अब आज और अपन दे देते हैं, फिर कल से हाँ इनको मैं रिमूव भी कर दूँ। ठीक है ना बच्चों, ठीक है सर, आज का टाइम और दे दिया आपको, तो अगली क्लास से आप ध्यान रख लेना फिर। थैंक यू सर। ओके। हाँ और बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 18, चलो और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, नहीं 8th वाला तो इजी है यार, 8th वाला क्लास में करा चुके हैं। 8th आ गया, पर कुछ नया मेथड लग सकता है क्या, मुझे नहीं पता आपका कौन सा मेथड है 8th में। उसका मेथड जो मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चन में, सीधा सीधा उसने बोला है दिस 2bx माइनस 3c इक्वल्स टू 0, नॉन रियल रूट्स बोले हैं, मतलब उसका d लेस देन 0 बोला हुआ है, और 3c/4 लेस देन a प्लस b दिया हुआ है।
तो इससे शायद मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो 4a प्लस 4b माइनस 3c ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो इनडायरेक्टली ये f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो d लेस देन 0 है और f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब अपना ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। याद आ रही है कंडीशन? d लेस देन 0 है तो इसका मतलब ग्राफ या तो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है, और ये f ऑफ 2 पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। क्या पूछा है? c इज ऑलवेज c निकलेगा f ऑफ 0 से, तो यदि मैं इसको fx मानता हूं तो इस ग्राफ में कुछ भी रखूंगा पॉजिटिव ही आएगा, तो f ऑफ 0 रखूंगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा, तो -3c भी पॉजिटिव आएगा, -3 को उधर ले जाएंगे तो c नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है भैया, 8th वाला जिसका डाउट था, इजी था यार, 8th भी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट? अरे ये डी ब्लॉक, ओ सॉरी केमिस्ट्री आ गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, the system of equation is mod of x minus 1 plus 3y is equals to 4, ठीक है, and x minus mod of y minus 1 is equals to 2, has no solution, unique solution, two solution, more than two solution। ठीक है, चलो क्या करेंगे बताओ, इसमें इंटरवल बना लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, एक एक इक्वेशन सॉल्व करते जाते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इंटरवल बनाए। लेट्स से पहला x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x ग्रेटर देन 1 लिखा तो x माइनस 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी, एक x ग्रेटर देन 1 वाली और बनेगी x लेस देन 1 वाली बनेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक x लेस देन 1 इक्वल टू कहीं भी लगा लो, x लेस देन 1 लेंगे तो माइनस x प्लस 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 4 माइनस x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन मिला हुआ है। हाँ, रेगुलर इंटरवल बना के हो रहा है तो कर लो यार, फिर कर लो। ठीक है ना, बस वो ऐसे 4 इक्वेशन बन जाएगी, एक एक्स वाई की, है ना, 4 इक्वेशन बन जाएगी, 2 कंडीशन ऐसी एक्स की बनी, 2 वाई की बनी, तो हर एक्स के साथ, अब जैसे मान लो मैंने एक कंडीशन, एक केस लेके बता देता हूं, मान लो मैंने y ग्रेटर देन 1 लिया, तो y ग्रेटर देन 1 लिया तो ये आ गया मेरे पास, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ गया, है ना। अब ये y ग्रेटर देन 1 है, ये x ग्रेटर देन 1 है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर अपन ने, लेट्स से x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ गया, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 4y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 1 आ गया, y इक्वल्स टू 1 इसमें रखेंगे, y इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अपनी कंडीशन है y इक्वल्स टू 1, इसमें इक्वल टू लगा लो, ठीक है, y इक्वल्स टू 1 ले सकते हैं, x इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं, तो एक आंसर ये आ गया अपने पास 2,1। ठीक है, ऐसे ही बाकी को केसेस बना लीजिए आप, डायरेक्ट ही हो जाएगा यार, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और उसमें तो क्या है ना, मैं एक तरीका और बताता हूं आपको, देखो आप इंटरवल नहीं भी बनाते ना तो भी हो जाता क्वेश्चन, इंटरवल नहीं भी बनाओगे ना तो भी हो जाएगा। मोड हटाओगे, प्लस माइनस कर लो, ये मोड हटा के प्लस माइनस कर लो, 4 इक्वेशन बनेगी, 4 पेयर बनेंगे, मतलब 4 पेयर बनेंगे ना, एक इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, ऐसे करके चारों को सॉल्व कर लो, आंसर क्रॉस चेक कर लेना, इसी क्रॉस चेक करके भी हो जाएगा उसको कि सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 15th, 18th, 25, 15th में क्या है भाई, 15 वाला तो बहुत इजी है यार, 15th को सीधे जो दिया हुआ उसको k मान लो, उसको k मान लेंगे तो x इज इक्वल टू k cos अल्फा हो गया, y इज इक्वल टू k
cos अल्फा माइनस 2 पाई/3 हो गया। सब करे हुए क्वेश्चन है ये। z इज इक्वल टू k cos ऑफ अल्फा प्लस 2 पाई/3 हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। अरे बहुत इजी है, तीनों को ऐड करोगे आप, k कॉमन आ गया, cos अल्फा आ गया, और यहां पर आ जाएगा cos अल्फा माइनस 2 पाई/3, और यहां पर आ जाएगा प्लस cos अल्फा प्लस 2 पाई/3। बस सॉल्व कर लो सीधे। और सॉल्व भी क्या करोगे, इसमें सीधे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लग जाएगा, बस फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 18th में क्या है, इफ cot स्क्वायर x, क्वेश्चन नंबर 18, cot स्क्वायर x प्लस cosec x minus a equals to 0 has at least one solution, then complete set of a। वन सॉल्यूशन, तो cot स्क्वायर x को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cosec x इज इक्वल टू a कर दो इसको। लेट्स से cosec स्क्वायर x को यदि मैं t मान लूं, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू a हो गया। ठीक है, और t की वैल्यू मतलब t मतलब क्या, cosec x, cosec x। तो t की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होती है बच्चों, माइनस इंफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफाइनाइट। कोई इंटरवल तो दिया हुआ नहीं। ठीक है, चलो अब यदि मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो t स्क्वायर की जगह t के कोफिशिएंट का हाफ, इसका स्क्वायर माइनस करा, -5/4 प्लस t आ गया। ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू ए आ गया, इज इक्वल टू ए आ गया मेरे पास। तो अब यदि मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्वेश्चन शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने पास। तो मेरे पास t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a प्लस 5/4 आ गया, a प्लस 5/4। ठीक है, अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब मिलेगा, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आप यहां पे जो वैल्यू रखें वो इसकी रेंज के अंदर अंदर, एग्जैक्टली, वेरी गुड, इसकी रेंज के अंदर अंदर। बस मैं इसकी रेंज निकाल लूं, इसकी रेंज निकाल लें यहां से यहां तक, तो उसको यहां से यहां तक कर देंगे तो मुझे डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो रेंज निकाल लेते हैं। t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 0 हो सकता है क्या, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 0 हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी इसकी, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, 1 पे मिलेगी या -1/2 पे मिलेगी, सॉरी 1 पे मिलेगी या -1 पे मिलेगी, मिनिमम वैल्यू 1 पे मिलेगी या -1 पे मिलेगी, -1 पे मिलेगी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी -1 पे। तो -1 यदि मैं रख दूंगा, -1 प्लस -1/2 1/4। ठीक है, a प्लस 5/4। ठीक है, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही अपने पास। ठीक है, तो 1/4 से लेकर इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1/4 से इनफाइनाइट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4, तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। उल्टा हो गया क्या कुछ, एक मिनट। अच्छा -1 आएगा, उधर जाके वो -1 आ जाएगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, -1। क्लियर है, तो सॉल्यूशन कभी भी निकालना हो सबसे अच्छा तरीका रेंज निकाल लो और उधर वाले को रेंज के इक्वल कर दो। भाई सॉल्यूशन तभी मिलेगा ना जब यहां पे जो इसकी रेंज आ रही होगी, जो पॉसिबल वैल्यूज है इधर आ रही होगी। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, देन क्वेश्चन नंबर 20 और 25।
क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. The sum of all the roots of the equation cos root x is equals to -1. Sum of all roots cos root x is equals to -1 which are less than 50 square, which are less than 50 square. बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? रूट एक्स इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये लिखोगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना? मतलब अपन लिखेंगे रूट एक्स इज इक्वल्स टू पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसा लिखेंगे। ये रूट एक्स आया तो एक्स क्या आएगा? पाई स्क्वायर, 3 स्क्वायर, पाई स्क्वायर, 25, मतलब 5 स्क्वायर, पाई स्क्वायर। कहां तक लेना है अपने को? अपने को कहां तक लेना है? लेस देन 50 स्क्वायर। तो बताओ बच्चों, लेस देन 50 स्क्वायर कहां तक जाएगा? 49 स्क्वायर, पाई स्क्वायर तक जाएगा। यही जाएगा ना, 49 स्क्वायर, पाई स्क्वायर तक। गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा, 50 पाई स्क्वायर तक जाएगा। ओ ओ ओ ओ, अरे बहुत इजी है, फिर तो और इजी हो गया। ये लो, बस यहीं तक जाएगा ये तो। हाँ, 49 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर तक। और ये तो बहुत इजी हो गया फिर तो। 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49, यही आ रहा है ना शायद? यही क्या? हाँ, अरे तो इजी क्वेश्चन है यार ये तो। मेरे को लगा था क्वेश्चन लिख देख के ऐसा लग रहा था, लेकिन सॉल्यूशन इजी सा हो गया इसका तो। देन क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। If A1, A2, A3 is an AP with common difference unity and this is equals to 137, then summation of this अपने को निकालना है। एपी में दिया हुआ है A1, A2, A3 एक एपी में दिया हुआ है और इसका कॉमन डिफरेंस 1 दिया हुआ है, ठीक है। एंड और A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A98 का जो सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 137 दिया हुआ है ना? तो उसने क्या पूछा है? समेशन ऑफ k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 49 तक A2 के पूछा है ना? मतलब क्या पूछा एक तरह से उसने पूछा है A2 प्लस A4 अप टू A49 रखेंगे तो A98 उसने पूछा है, ये उसने पूछा है। चलो, तो डी तो अपने को दिया ही है, आंसर इसका माइनस में आया था। सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स पूछा है ना, सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स पूछा उसने। तो क्या करें, इसको अलग अलग कर लें, वैल्यू निकालें क्या एक ही टर्म्स में? ऐसा भी कर सकते हैं। चलो एक बार ट्राई करते हैं, देखें, सिंपल ट्राई करते हैं अपन।
मतलब इसका फर्स्ट टर्म A2 हो गया, मतलब अपन अपने AP का फर्स्ट टर्म A मान लें तो इसका A+1 हो जाएगा क्योंकि D तो 1 दिया ही है, A2 है ना, और इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, अपने AP का कॉमन डिफरेंस 1 है अपने, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म 80 हो जाएगा और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 49 है, तो यदि मैं इसके सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 49/2 2A+1 प्लस 48 इंटू डी कितना इसका 2 था, डी है ना, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 49 इंटू A+49 है ना। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए ए की वैल्यू यहां से निकल जानी चाहिए वैसे, 98/2 2A प्लस n-1, n मतलब 98 माइनस 1, 97 इंटू डी इज इक्वल टू 137। ठीक है, तो 2A प्लस 97 इज इक्वल टू 137 इंटू 2 बाय 98, इसको उधर ले जाएंगे -97। ठीक है, और बाय 2 करेंगे तो a इज इक्वल टू बाय 2 करेंगे तो 137/98 -97/2। ठीक है, बाय 2 यदि इधर से करा ये कैंसिल, 137 97/2, यदि इसमें एलसीएम ले लिया 98 तो 137 माइनस, ठीक है 49 इंटू 97, काफी बड़ा जा रहा है यार, ये कुछ और ट्रिक है क्या इसकी? इंटीजर ही है ना आंसर, तो इसका आंसर कॉमन डिफरेंस यूनिटी है ना, और कोई ट्रिक लगाते हैं इसमें। यदि मैं इसमें इवन का निकालना है तो इवन और ऑड का निकालना है, हाँ वही देख रहे हैं, कुछ इजी तरीका होना चाहिए, बहुत बड़ा जा रहा है ये तो बहुत बड़ा जा रहा है। ठीक है, यदि इसमें ऑड इवन अलग अलग कर लें, दोनों का सम सेम होगा क्या? 49 टर्म्स है ना, नहीं सेम तो नहीं आएगा ऑड इवन का, A1 प्लस A98 वाली प्रॉपर्टी लगाएं, A1 प्लस A98 वाली, A2 प्लस आंसर किसमें, इसका आंसर इंटीजर ही है ना, इंटीजर टाइप P लगाएंगे यदि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस वाली लगाते हैं, तो यदि A1 प्लस A98 A2 प्लस A97 और बीच में कौन सी टर्म आएगी A48 प्लस A49, 48 है ना, इसको ऐड करते ये भी नहीं आएगा, और कुछ दे रखा है इसमें इजी तरीका, सॉल्व भी किया हुआ है क्या इसमें भी? सॉल्व भी किया है इसमें भी है ना। चलो एक बार इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, देखें आंसर आ रहा है ना। 2 को तो इधर करा अपन ने 97 इंटू 49 है ना, 249 97 इंटू 49 करेंगे सतना, है ना, इसमें से यदि 137 माइनस करते हैं 6 आ गया,
कैंसिल भी नहीं होगा ना, इससे डिविजिबल है क्या ये, बड़ा लग रहा है। और कोई तरीका है क्या इसमें, A1 प्लस A98 की वैल्यू निकाल लेते हैं, A1 प्लस A98 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, एक तरीका ये भी है ना, हाँ 98 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A1 प्लस A98 की वैल्यू मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है ना, A1 प्लस A98 की, हाँ यार ये काम कर सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला यदि अपन करते हैं, A1 प्लस A90 137 है ना, और ये 2 से हो गया 49, तो A1 प्लस A98 की वैल्यू आ गई 137/49, ठीक है। और हाँ इससे हो जाएगा ना डायरेक्ट, और उसमें A2 को अपन A+1 लिख, हाँ 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 वेरी गुड, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसा लिख सकते हैं, सही है सही है सही है। हाँ A1 को A2 माइनस, हाँ हाँ ठीक है। देखो इसमें एक काम करते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ज्यादा सही है, सही बोल रहे हो आप। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, कितने टर्म्स है इसमें, 98 टर्म्स है, 98 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l इज इक्वल टू 137, तो 2 से ये 49, इधर A1 प्लस A98 की वैल्यू आ गई है ना, A1 प्लस इसको हटा दो, A1 प्लस A98 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपने को इसका सम निकालना है, तो इसमें कितने टर्म्स है 49, तो 49/2 इसका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा देते हैं, A2 प्लस A98 इसका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 49/2, और इसके A2 की वैल्यू बताओ, इसके A2 की वैल्यू एक तरह से क्या हो गई, A1 प्लस 1 हो गई, ठीक है। तो A1 प्लस A98 की वैल्यू डायरेक्टली यहां पे रख देते हैं, तो 49/2 A1 प्लस A90 हो गया 137/49 प्लस 1, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे, तो 137 प्लस 49, 9 + 8 और 8 186/49, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 93 आ जाएगा। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, गुड गुड गुड, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे अच्छा तरीका, इसका फॉर्मूला लगाया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो सीधे A1 प्लस A98 की वैल्यू आ गई, A1 प्लस A98 की वैल्यू आ गई। अब इसका फॉर्मूला लगाना है, इसमें कितने टर्म्स थे, इसमें कितने टर्म्स थे 49 टर्म्स थे, तो इसका फॉर्मूला लगाया, तो 49/2 इसका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाया। अब इसके A2 की वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस 1 होगी, तो इसके A2 की वैल्यू A1 प्लस 1 रख दी, और A1 प्लस A98 पूरे की वैल्यू एक साथ अपन रख सकते हैं, A1 प्लस A98 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में तो वो होल स्क्वायर बना के कर लेना यार, वो है ना होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में तो सॉल्यूशन देख लेना, वही होगा उसमें, है ना, वो 3 - √5 जो लिखा हुआ है ना, √3 - √5, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो 6 - 2√5/2 हो जाएगा, तो ये ऊपर √5 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो होल स्क्वायर से 1 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो दिव्यम नहीं, 31 वाला नहीं है, पेपर ऐसे ठीक ठाक था, मतलब बहुत टफ वाला तो नहीं था, 2-4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसे होंगे जो शायद से करने लायक थोड़े से टफ लग सकते हैं। समय ही नहीं मिलता यार, ये तो फिर टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ है, समय नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर ये टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ है, क्योंकि टाइम तो सबको सेम ही मिल रहा है ना, टाइम तो सबको सेम ही मिल रहा है, नेगेटिव एंगल भी तो लेंगे,
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हो आप? नेगेटिव एंगल भी तो लेंगे, सम ऑफ ऑल द इक्वेशन नहीं ले पाएंगे, अंडर रूट एक्स है ना, कैसे लेंगे विधान? कॉस अंडर रूट एक्स है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव कैसे लोगे? रूट एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव कैसे लोगे? देखो वो आपकी गलत फहमी है, जैसे आप जो बोल रहे हो ना, कौन बोल रहा है? पार्थ। ठीक है, आप यदि फिजिक्स के में आपको लग रहा है कि आप बाकी दो सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, तो कुछ बच्चे इधर के कारण भी तो प्लस में आ रहे होंगे ना, ऐसा नहीं है। देखो वो आपको लगता है, वो तो सबका ऐसा ही होता है, किसी का कौन सा दो सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है, किसी का कौन सा दो सब्जेक्ट अच्छा हो जाता है। ठीक है, अच्छा नहीं 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 यार, ठीक है, सिलेबस के बाहर वाले क्वेश्चन तो थे ही नहीं ना यार, सिलेबस के बाहर वाले क्वेश्चन तो कहाँ थे? सिलेबस के बाहर वाले क्वेश्चन तो कहाँ थे यार? ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस देखो, यदि आपका शीट पूरा हो जाता है, मॉड्यूल पूरा हो जाता है ना, ठीक है, शीट पूरा हो जाता है, मॉड्यूल पूरा हो जाता है, तो टाइम है तो बुक कर सकते हो आप, बुक से कर लो। ठीक है, अब जिसके पास टाइम हो आप मेरे को बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बुक बता दूंगा आपको। ठीक है, चलो करते हैं आगे स्टार्ट। ठीक है, तो कहां थे अपन लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में कहां पे थे? लास्ट क्लास में एमजीएम स्टार्ट कर दिया था क्या अपन ने? एमजीएम एचएम बता दिया था, अच्छा अच्छा एचएम हो गया था, एएमजीएम स्टार्ट नहीं करा था अपन ने ना, एएमजीएम अपन स्टार्ट कर देते हैं, एएमजीएम अपन स्टार्ट कर देते हैं, एएम एंड जीएम, एएमजीएम एंड एचएम। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एएमजीएम एंड एचएम। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, देखो मैं बोल दूंगा। ठीक है, हाँ 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 ठीक है, मेरे को याद आ गया। चलो तो एएमजीएम एचएम वाले क्वेश्चन अपन करते हैं। पहले कंसेप्ट में बता देता हूं कि बेसिकली एएमजीएम है क्या, मतलब दो टाइप की चीजें हैं एएमजीएम एचएम में। पहली चीज तो ये कि दो टाइप की चीजें हैं इसमें। एक तो पहले यदि मैं सिंपल एक अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एचएम की बात करूं, कि मान लो आपके पास दो नंबर है ए बी, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और ये हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और ये हार्मोनिक मीन हो गया। ठीक है, पहले एक की बात करते हैं। मान लो एक अर्थमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराना। ठीक है, दो नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराना हो, तो उसमें क्या रिलेशन होता है? तो इसमें एक ही रिलेशन होता है, जिससे ये ए क्या लिखते हो आप? ये ए क्या लिखते हो? ए प्लस बी बाय 2। ये क्या लिखते हो? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ये क्या लिखते हो? एच इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस a equals to a plus b by 2, g square is equals to ab, h is equals to 2ab upon a plus b। ठीक है, तो एक रिलेशन तो इन तीनों में आता है, दैट इज g स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू h।
एक रिलेशन तो ये आता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, एक रिलेशन तो ये आता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच। ठीक है, जी स्क्वायर करोगे आप, ए इंटू एच करोगे तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ए इंटू एच आ जाएगा अपने पास। ठीक, एक पॉइंट तो ये हो गया अपने पास। दूसरा, ये तो सिंपल एक इक्विलिटी टाइप का हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि लेट्स से आपके पास n नंबर्स हैं, a1 a2 a3 अप टू an, n पॉजिटिव नंबर्स, a1 a2 a3 अप टू an, n पॉजिटिव नंबर्स, ये n पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो इनका अर्थमेटिक मीन पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो इन n पॉजिटिव नंबर्स का आप सिंगल अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं एंड सिंगल हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an बाय n, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an बाय n, ये इनका वन अर्थमेटिक मीन हो गया। ठीक है, एवरेज, एक तरह से आप इसको एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इन सबका? इन सबका ज्योमेट्रिक मीन होगा a1 a2 a3 अप टू an होल पावर 1 बाय n, ये सबका ज्योमेट्रिक मीन होगा a1 a2 a3 अप टू an की होल पावर 1 बाय n, ये सबका ज्योमेट्रिक मीन होगा। देन हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होगा? एक तरह से हार्मोनिक मीन कैसे होगा, यूं समझना कि अपन ने पहले नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया और फिर उनका अर्थमेटिक मीन लिया और फिर रेसिप्रोकल कर दिया, लाइक दैट। एंड अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a1, ऐसा है। ये अर्थमेटिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन। ठीक है, रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, कि जब आप ये n नंबर्स लेंगे तो इन n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, इन n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन होगा। ठीक है, और इसमें फिर एक चीज और है, एक मिनट पहले इसको इतना लिख लो आप, फिर मैं आगे बताता हूं। पहले इसको लिख लो आप, फिर इसके यूज पे आते हैं, इसको यूज कैसे करना है। एक बार इतना लिख लो आप। हाँ, वो एक बार मैं बता रहा हूं, अभी एक मिनट इसको लिख लो। HM मतलब एक तरह से यूं समझो, देखो HM कैसे लिखा होगा आपने? HM कैसे लिखा होगा कि इन सारे नंबर्स का रेसिप्रोकल करा होगा, 1 बाय a1 1 बाय a2 1 बाय a3 अप टू 1 बाय an। ठीक है, इन सारे नंबर का रेसिप्रोकल करा होगा, फिर इनका अर्थमेटिक मीन लिखा होगा। तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता? इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय n, वो अर्थमेटिक मीन होता, और फिर उसको रेसिप्रोकल करा है, ऐसा होता। ठीक है, चलो अब इसको यूज कैसे करना है और इसमें इक्विलिटी कब लगेगी वो सारी चीजें मैं बता देता हूं आपको। am greater than equals to gm greater than equals to hm। ठीक है, इक्वलिटी होल्ड्स, equality holds only when a1 equals to a2 equals to a3 equals to an।
इक्वलिटी तभी होल्ड करती है जब सारे के सारे नंबर्स इक्वल हो जाए, तभी आपके पास इक्वलिटी होल्ड करती है। इसका मतलब यह है कि यदि आप जिन नंबर्स का एम जीएम ले रहे हैं, जिन नंबर्स का एम जीएम ले रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि वो नंबर इक्वल नहीं हो सकते, तो फिर आप यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, आप केवल ग्रेटर देन लगाएंगे, आप केवल ग्रेटर देन लगाएंगे यदि इक्वल नंबर इक्वल होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो। ठीक है, कैसे, अब वो क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो मैं बताता हूं, बस पॉइंट इतना सा है, आप एक रिलेशन ये है और एक चीज है, बस कंसेप्ट दो ही चीज, कंसेप्ट दो ही चीज पर है। ठीक है, बाकी यूज कैसे करना है वो सब अब आपको क्वेश्चन से समझना है, वो सब अब आपको क्वेश्चन से समझना है कैसे। अच्छा, इसमें ना जैसे एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक्चुअली सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो ये है, जैसे अभी भी किसी ने पूछा था वो क्वेश्चन जब अपन डिस्कस कर रहे थे, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इन नंबर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये नंबर्स एपी जीपी एचपी इन सब में होना कंपलसरी नहीं है, नंबर किसी में भी हो सकते हैं, इन नंबर्स का एपी जीपी एचपी में होना कंपलसरी नहीं है, नंबर किसी में भी हो सकते हैं, एपी में हो जीपी में, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंडम। आप कांस्टेंट का भी ले सकते हो, आप कांस्टेंट का अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भी ले सकते हो, किसी का भी ले सकते हो, बस कंडीशन एक ही है कि वो जो नंबर्स है वो कैसे होने चाहिए अपने पास, पॉजिटिव होना चाहिए, बस नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, राइट, सीक्वेंस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, रैंडम, रैंडम नंबर होंगे। ठीक है, रैंडम नंबर होंगे, कैसे, जैसे मैं बताता हूं। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये भी है कि इसको यूज कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है, कहां करना है। ठीक, जैसे मान लो पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, फाइंड, नंबर एपी में है ही नहीं ना, नंबर एपी में है ही नहीं, एक्चुअली क्या है, ये एपी जीपी से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली ये जो अपन ने निकाला है ना, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन, मतलब वो जो n नंबर्स हैं उन n नंबर्स का सिंगल अर्थमेटिक मीन, और उन n नंबर्स का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, और उन n नंबर्स का सिंगल हार्मोनिक मीन है। इसमें एपीजीपी का कोई रिलेशन है ही नहीं, एपीजीपी का कोई रिलेशन नहीं, दिस इज अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, हाँ, अब जैसे क्वेश्चन ये आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय x, अब मैं कैसे करूंगा, मैं एक नंबर x मान लूंगा, एक नंबर 1 बाय x मान लूंगा, नंबर अपने को मानने हैं, नंबर अपने को मानने हैं। ठीक है, एएमजीएम लगेगा नहीं लगेगा ये अपने को डिसाइड करना है, सब कुछ अपने को डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्या करा, एक नंबर x मान लिया, एक नंबर 1 बाय x मान लिया, एक नंबर x मान लिया, एक नंबर 1 बाय x मान लिया, x प्लस 1 बाय x बाय 2, अर्थमेटिक में क्लियर, x प्लस 1 बाय x बाय 2 अर्थमेटिक में ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, हमेशा लिख सकते हो x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है ही सही, तो ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव, ये इसका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 उधर आ गया मेरे पास, x प्लस 1 बाय x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि x प्लस 1 बाय x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 1 बाय x की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे स्नेहा बोल रही है कि सर अपन जीएम एचएम भी तो ले सकते हैं, कुछ भी लो आप। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आप एएम जीएम ले रहे हो, जीएम एचएम ले रहे हो, एएम एचएम ले रहे हो, आपका टारगेट क्या है, जो चीज आपको निकालनी है वो निकल जाए।
यदि आपको लग रहा है मैं GMHM लेके निकालूंगा तो वो लेके भी कर सकते हो, पर दिक्कत क्या है कि अब आप सोच के देखो कि GMHM कैसे लोगे, किन नंबर्स का लोगे, उससे क्या ऐसा कोई रिलेशन बन पाएगा क्या? मेन टारगेट वो है, मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए मुझे पता था कि जब मैं इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लूंगा तो ये नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो मेरे पास ऐसा आएगा। नाउ व्हाट अबाउट इक्वलिटी? व्हाट अबाउट इक्वलिटी? x और 1/x, x और 1/x दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं क्या x की किसी वैल्यू के लिए? x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे इक्वल हो सकते हैं ना? ईशान बोल रहा है नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? अरे x इक्वल्स टू 1 पे दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाया है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाया है। यदि आप किसी ऐसे नंबर का AMGM ले रहे हैं जो आपको लग रहा है यार ये नंबर्स जितने का भी लिया है सारे, आपको यदि लग रहा है यार ये नंबर इक्वल नहीं हो सकते, देन आई हैव टू राइट ओनली ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन। तो फिर आप बोलेंगे फिर मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? उस केस में ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, उस केस में मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। तो सबको डिपेंड करेगा, मतलब दिस इज जस्ट अ रिलेशन। आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन में कि आप कैसे यूज करेंगे, आप AMGM लगाएंगे, आप GMHM लगाएंगे, नंबर्स कितने लेंगे, सब कुछ आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो दो नंबर के बीच में इंसर्ट होते हैं, हाँ अब देखो फिर आप वही कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि AMGM का कंसेप्ट जो है अपन दो तरीके से यूज करेंगे। जो अभी आप APGP में जो आपने निकाला था ना आसिम, ये चीज अलग है, वो चीज अलग है, सब बच्चे सुन लीजिए। जो अपन ने वो APGP में जो अपन ने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराए थे, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराए थे, उससे अपन क्या कर रहे थे? AP बना रहे थे, GP बना रहे थे, HP बना रहे थे। यहां वैसा कुछ भी नहीं है। ये AMGM जो है नाम वही दिया हुआ है अपन ने, एक्चुअली क्या है ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स टाइप का वर्ड है एक्चुअली। जैसे आप एवरेज अर्थमेटिक मीन लेते हो ना, मीन को जैसे अर्थमेटिक मीन बोला, ऐसे एक ज्योमेट्रिक मीन है, मल्टीप्लाई टाइप का करके वो ज्योमेट्रिक मीन निकला, मल्टीपल का मीन हो गया एक तरह से, ऐसे हार्मोनिक टाइप का मीन हो गया। तो नाम वही दिया हुआ है, पर ये AMGM जो अपन ने लिखा है, और वो जो सीरीज में जो अपन दो नंबर्स के बीच में अपन इंसर्ट करा रहे थे ना, सही बोल रहे हो आपको कि आप तो सर पहले तो ऐसा था, दीज आर डिफरेंट पार्ट, दिस आर द डिफरेंट, ये वाले अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे तो अपन APGP-HP की बात करते हैं, यहाँ पे तो अपन APGP-HP की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कहीं पे APGP-HP की बात करी ही नहीं है। मैंने तो सिंपल एक रिलेशन बताया कि हाँ भाई आप n नंबर्स मेरे पास हैं तो उनका एक अर्थमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन अपन निकाल सकते हैं। सिंगल वैल्यू अर्थमेटिक मीन इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ n मीन, n नंबर्स, इस तरह से, ठीक है, राइट। नहीं वो 3 नहीं होगा, वो गलत बोल रहे हो आप, देखो पर पाटीदार इक्वल नहीं होगी तो वो 3 नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, ठीक है भाई, आप 3 नहीं होगा, इंटीजर की बात नहीं है क्योंकि, ठीक है। चलो अब और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स और करा देता हूं, तो आपको मेन है ना इसका एप्लीकेशन समझना, देखो मेन इसका एप्लीकेशन समझना। अभी इस बार भी इसी पे क्वेश्चन आया था, आपने अभी क्वेश्चन देखा हो ना, इस बार भी इसी का क्वेश्चन आया MGM का, और क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन उन्होंने दिया था आपकी बात। ABC belongs to R, then prove that A square plus B square plus C square greater than equals to AB plus BC plus C. ABC belongs to R, ठीक है। तो अपने को प्रूव करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस C। ABC बिलोंग्स टू R, ये प्रूव करना है, ठीक है। नाउ अब देखो कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, राइट। अब आप सोचो कि आप बोलो कि सर जैसे अपन ने पहले लिया था वैसे एक काम करते हैं,
कि मैं एक नंबर ए स्क्वायर ले लेता हूं, एक नंबर बी स्क्वायर ले लेता हूं, एक नंबर सी स्क्वायर ले लेता हूं, जैसे पहले लिया। ठीक है, बताओ अर्थमेटिक मीन क्या लिखोगे? दिस बाय 3, ये लिखोगे। दिस इज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि ये नंबर इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? दिस टू द पावर 1/3, 1/3 तीन नंबर का ले रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसकी पावर 1/3 लगा दो, तो वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो मेरे पास रिलेशन कुछ अजीब सा आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू ए बी सी की पावर 2/3। पर लाना ये था, नो रिलेशन इज नॉट रॉन्ग, रिलेशन गलत नहीं है, रिलेशन तो सही है, लेकिन ये नहीं आ रहा। अब दूसरा तरीका, मैं एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेता हूं, एक बार बी स्क्वायर सी स्क्वायर लेता हूं, और एक बार सी स्क्वायर ए स्क्वायर लेता हूं। नहीं, लॉग की जरूरत नहीं, 3 बार मैं एक जीएम लेता हूं। एक बार मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिया, तो इसका अर्थमेटिक मीन ये होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी। बिल्कुल ऐसे एक बार बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लेते हैं, तो उसका लेंगे तो कितना आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी सी आएगा, और एक बार सी स्क्वायर ए स्क्वायर लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी आ जाएगा। तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एचएम भी यूज कर सकते हो, एचएम भी यूज कर सकते हो, यदि आपको लग रहा है एचएम से आएगा तो एचएम से भी कर सकते हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा एक ही बार लगाएं। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 3 बार लगाना पड़ेगा आपको। पहले मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिया, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर लिया, 3 बार लगा। अब तीनों को ऐड कर लें। इनइक्वलिटी में आप ऐड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी में आप ऐड कर सकते हैं, ग्रेटर वाली साइड एक तरफ रखनी है और लेस वाली साइड एक तरफ रखनी है। इधर इन तीनों को ऐड करोगे आप, तीनों को ऐड करोगे तो देख लो आप क्या आ रहा है, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, और उधर ऐड करोगे तो क्या आ रहा है? ab प्लस bc प्लस ca आ रहा है। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो जो आपको प्रूव करना है वो वाला रिलेशन आ जाएगा। याद आ रहा ये अपन ने क्वाड्रेटिक में प्रूव करा है, कुछ याद आ रहा ये रिलेशन क्वाड्रेटिक में प्रूव करा अपन ने? ठीक है, राइट। तो इसमें क्या है कि बस ये अपने को डिसाइड करना है कि नंबर्स कितने लेने हैं। ठीक है, एक बार लगाना है कि 3 बार लगाना है कि 4 बार लगा के उसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत सी बार और भी अलग अलग तरीके से अपन नंबर्स लेंगे। ठीक है, तो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। कंडीशन बस एक ही है। अच्छा, अब जैसे इसमें नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव हो गए थे, ए और बी ने भले पॉजिटिव नहीं दिया हुआ था, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होंगे, तो वो पॉजिटिव हो गए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव हो गए। ठीक है, राइट। मैं फिर से बता देता हूं, मैंने एक बार एक नंबर लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका अर्थमेटिक मीन ये होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये 1/2 हट गया, ये आ गया। फिर ऐसे एक बार बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लिया, एक बार सी स्क्वायर ए स्क्वायर ले लिया, तो ए बी से ये आया, बी सी से ये आया, सी ए से ये आया, तीनों को ऐड कर लिया। ऐड करेंगे तो ग्रेटर वाली साइड एक साइड और लेस वाली साइड एक साइड, ऐसा। कंप्लीट नंबर क्यों एज्यूम नहीं करते? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं एज्यूम करते। एक्चुअली ये जो प्रूव हो रखा है ना, ये लॉग फंक्शन से प्रूव हुआ था, तो लॉग फंक्शन में वो चीज कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं लगती और नेगेटिव पे भी नहीं लगती, इसलिए इसमें केवल ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड है, ऐसा। ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चंस अपन करते हैं, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही लेते हैं। अब आपको देखो, अब इस 2 वीक में ना, अगले 1-2 वीक में अपना जो टारगेट है ना, वो सीक्वेंस सीरीज है। ठीक है,
मतलब ये पूरा वीक अपना, हाँ ये पूरा वीक मान लो, अभी 2-3 क्लास और है, तो अब आप सीक्वेंस सीरीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सीक्वेंस सीरीज जितने अच्छे से कर सकते हो ना उतने अच्छे से कर लेना आप सीक्वेंस सीरीज। मैं उसकी कुछ और शीट भी डालता जाता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। अभी 2-3 वीक अपन बस अब शीट ही कर लेना, आप 2-3 वीक में शीट डालता हूँ उसकी सीक्वेंस सीरीज की अलग अलग वाली, ठीक है, राइट। चलो हाँ हाँ मैं उसी की कर दूंगा, कोशिश यही करता हूँ मैं कि उसी की शीट कर दूंगा मैं उसकी, ठीक है। चलो ओके देन। और मॉड्यूल बाकी रेगुलर मॉड्यूल तो अभी मत करो, अभी मैं बता दूंगा जब करना होगा, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ लिख सकते हो, हाँ बता देना सॉल्यूशन में।